भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी में आंतरिक गुटबाजी और विवादों का मामला सामने आया है। पूर्व सदस्य शिवेश्वर राय ने पार्टी नेतृत्व पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका दावा है कि 2020 के बिहार विधान चुनाव में उम्मीदवार चयन को लेकर उनकी सलाह को ठुकरा दिया गया था, जिसके बाद व्यक्तिगत दुर्भावना के चलते उन्हें पार्टी से निष्कासित भी कर दिया गया। शिवेश्वर राय ने नेतृत्व पर पारदर्शिता की कमी और अनुशासनहीनता का आरोप लगाया है। उन्होंने दावा किया कि कुछ नेताओं ने उनके खिलाफ सोशल मीडिया पर अपमानजनक भाषा इस्तेमाल किया, जो कम्युनिस्ट सिद्धांत के खिलाफ है। आगे सवाल उठाया कि उनके निष्कासन का फैसला किस समिति ने लिया और इसके पीछे ठोस कारण क्या थे। उनके पास सभी प्रमाण है और वे इसे सार्वजनिक मंच पर लाने को लिए तैयार भी हैं। ये विवाद ऐसे समय में सामने आया है जब भाकपा राज्य सम्मेलन के जरिए अपनी ताकत दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आंतरिक हलचल ने पार्टी की नींव को कमजोर कर दिया है। क्या भाकपा ने इन आरोपों का जवाब दे पाएगी, ये देखना बाकी रहेगा। खैर, ये आंतरिक मामला है और आपको बताना चाहेंगे कि आरोप प्रत्यारोप पक्ष विपक्ष लगाते रहते हैं, लेकिन ये पहला मामला है जब वो पार्टी का ही लोग अपने पार्टी के लोगों को पर आरोप लगा रहे हैं। वहीं पर जब सवाल ये रखा गया कि आप इसी पार्टी को क्यों चुनना पसंद करते हैं, क्योंकि और भी कई तरह की पार्टियां बिहार में अवेलेबल है और नई पार्टियां भी बनी है। इस सवाल पर काफ़ी शानदार जवाब दिए हैं। आपको सुनना चाहिए और सुनकर अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि ये पहली मामला है जब हमें देखने को मिला कि जब ऐसी घड़ी में विरोध कर रहा है, जब भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी अपनी पूरी ताकत दिखाने के लिए तैयारी कर रहे हैं और आगे क्या कुछ करना चाहेंगे। लेकिन इस समय में शिवेश्वर राय अपनी विरोध करना क्या है और वो क्या कुछ कर रहे हैं, इस खबर के माध्यम से आगे देखिए। क्या वजह है कि इस प्रकार से आप धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि शिवेश्वर राय को यानी आपको पार्टी से निकाल दिया गया है, आखिर क्या वजह है? मुझे पार्टी से निकाला नहीं गया, इसी का दुख है। और मैंने बैनर में लिखा है, ये बेगूसराय के जिला मंत्री के तानाशाही रवैये का मैं शिकार हुआ हूँ। ये 2020 के चुनाव में बंद कमरे में इनको मैंने 2 मशवरा दिया था, आप बछवाड़ा विधानसभा क्षेत्र से चुनाव न लड़के आप किसी अन्य साथी को लड़ने दें। आप जनता का रुख आपके पक्ष में नहीं है और बखरी से अगर आप चुनाव नहीं लड़ते हैं तो आप सीपीआई बेगूसराय की पार्टी टूट जाएगी। और उस समय ये बखरी भी छोड़ने के मूड में थे। ये 2 सलाह मैंने इनको दिया था। बखरी इन्होंने फिर ऊपर जाके पटना से हासिल किया और बछवाड़ा भी हासिल किया और अपने चुनाव लड़ गए। चुनाव लड़े अवधेश राय जी, हारी पार्टी सीपीआई बेगूसराय की पार्टी हार गई और लड़े अवधेश राय जी। ये व्यक्तिगत रवैया, ये पूरे पार्टी को गर्त में लेके ये जा रहे हैं। इनका ये धंधा बन गया है। पार्टी को जो बड़े सड़े साथियों को दरकिनार कर रहे हैं और अपनी पहचान बनाने के लिए ये लगातार प्रयासरत हैं। आपने देखा ये तेजस्वी जी कहल खनी, अवधेश राय जी को तेजस्वी जी कहल खनी, जाइए बेगूसराय अवधेश बाबू, ये उछल के चले आए बेगूसराय। ये इस बार भी सीपीआई का गठबंधन था राजद के साथ। अगर अवधेश राय के सिवा कोई भी उम्मीदवार होता, महिला नेत्री उषा सहनी का नाम हम लोगों ने प्रस्ताव दिया था, अगर वो चुनाव लड़ती, पार्टी उनको चुनाव में लड़ने का काम करती तो बेगूसराय से सीपीआई को उम्मीदवार जीतते। नहीं, कहीं को उम्मीदवार ने ये बना दिए हैं अपने ढंग से। ये बने अगरी पिछड़ी और ये कम्युनिस्ट पार्टी को ये बांट रहे हैं अवधेश राय। ये अपने बनने के लिए 3 बार विधायक बन चुके हैं। ये अब क्या मुखिया के चुनाव लड़ेंगे? पार्टी के शीर्ष पद पर बेगूसराय में हैं। अब इनको क्या चाहिए? मुखिया मुखिया चुनाव इनको लड़ना चाहिए।
लिया नहीं जा करवाया जाता है। जितने भी अभी शीर्षस्थ लीडर हैं, हमारे साथ 2-4 ननिहाल भी है। किसी आदमी के पास आप देख ननिहालों की फोटो, जो कि इस चुनाव को लड़ सकते हैं। उषा सहनी और लोकसभा से उषा सहनी इज द बेस्ट कैंडिडेट फॉर सीपीआई, और उसको दरकिनार कर दिया। महिला, दलित, पूर्व पार्षद, विधान पार्षद सदस्य, साक्षरता का जिला उपाध्यक्ष, बेगूसराय जिला परिषद का उपाध्यक्ष, इतने पदों को सुशोभित कर चुकी है। और उसको ये अवधेश कुमार राय जी अपनी भलाई के लिए सारे नियम कानून को ताक पर रख के ये अपना नाम ये सोझे आए और सीधे सीधे कह दिया पार्टी के अंदर आके, तेजस्वी जी कहल ये आरोप लग रहा है कि यहाँ नाम और चेहरा चिपकाने के लिए इस प्रकार से काम कर रहे हैं। नहीं, मैं तो आप पार्टी में आके पार्टी का विरोध कर रहे हैं। विरोध करेंगे। पार्टी वन मैन पार्टी बनते जा रही है। आपको बदनाम करने के लिए और नहीं, पार्टी को बदनाम करने, एक व्यक्ति नहीं, ये मैं पूरे पार्टी को धरना के माध्यम से बताना चाहता हूँ। एक अवधेश राय जी के चलते बेगूसराय की पार्टी नीचे गर्त में जा रही है। ये नीचे से ऊपर तक। इस पर आप क्या कहना है कि जिस प्रकार से लगातार कुछ लोगों के द्वारा ये आरोप भी लगाया जा रहा है कि एक व्यक्ति को बदनाम करने के लिए, उसको नीचा दिखाने के लिए, अरे तो जांच का विषय है, चमका भी रहे हैं साथ साथ उसके साथ भी। नहीं, ये जांच का विषय है। जांच हो जाए, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। इसमें जांच की विषय है। इन्होंने इतना ही नहीं किया। शहर में विश्वनाथ शाखा का शाखा मंत्री पिछले 2020 के सम्मेलन में, शहर सम्मेलन में मैं डेलीगेट था, और एक साथी ने कहा इनका नवीकरण शाखा सम्मेलन नहीं हुआ। ये मेरा संगठन में जाने से मेरे नाम को कटवा दिया। परिषद का गठन हो रहा, गठन में मेरा नाम कटवा दिया। उसके बाद मेरे साथ साथ 8 साथियों का नवीकरण इन्होंने शहर मंत्री कॉमरेड टुनटुन दास को कह के रुकवा दिया। टुनटुन दास को जब कॉमरेड वीरेंद्र सिंह जो इसमें मौजूद हैं, वो जब देने गए तो जब नहीं लिए तो उनके साथ फिर मैं गया। वो कहे नहीं, हम नहीं लेंगे, हमको जिला मंत्री का आदेश है। तो इस तरह से लाइक डिसलाइक पर ये बेगूसराय के जिला मंत्री अवधेश कुमार राय पार्टी को चलाते हैं। मैं इसका विरोध करता आ रहा हूँ, करूँगा। इसी का नतीजा है 3 साल से मेरा नवीकरण बिना पार्टी के शो कॉज किए हुए, किसी को पार्टी से निकालने के लिए 6 स्टेज से गुजरना पड़ता है। तो 1 मिनट हमको बोलने दीजिए। 6 स्टेज से गुजरना पड़ता है। उसको शो कॉज होगा, आपको क्यों नहीं निकाला जाए, वो नहीं देगा। इस तरह से 6 स्टेज पार करने के बाद उसको पार्टी का निष्कासन होता है। ये रोक देना, ये तानाशाही, ये हिटलर शाही। जब हिटलर रहा है बेगूसराय में, अवधेश राय जी रहेंगे? नहीं रहेंगे। आज इस प्रकार से विरोध कर रहे हैं, क्या लगता है कि आज किन के लिए इस प्रकार से विरोध कर रहे हैं, कौन सुनने वाले हैं? ये बेगूसराय का जो बढ़े चढ़े लीडर जितने भी हैं बेगूसराय जिले के, लाइक डिसलाइक करने वाले भी, सबों का जुटान है। ये डेलीगेट सेशन है। हमरे लिए इससे बढ़िया उपयुक्त जगह नहीं मिलता। मैं धरना पर बैठ गया, सारे लोग देख रहे हैं, सारे लोग पूछ रहे हैं, विचार होगा नहीं करेगा। इस बात को लेके 8 सितंबर से पटना में सम्मेलन है, राज्य सम्मेलन। मैं ये बैनर के साथ उस सम्मेलन में भी उठाऊंगा, धरना दूंगा और इनको वहां भी कटघरे में खड़ा करूंगा। आप बताइए, आप किस के आदेश से आप मेरा नवीकरण रोक दिया? पार्टी बड़ी है तो पार्टी का अवधेश रोक दिया। ये व्यक्तिगत इनकी तानाशाही हुई ना। दिल्ली में छवि खराब हो रहा है इससे, तो और छवि तो ये लोग खराब कर ही रहा है। अगर कर नहीं रहे हैं तो आज हमको बैठने की जरूरत कहाँ से आ गई? आपको भी आज अंदर में बैठिए साथ में। आपको मैं बता रहा हूँ, पिछले 3 साल से मेरा नवीकरण इन्होंने रोक रखा है। तो जब मैं अभी फिलहाल जब पार्टी का मैं नवीकृत होऊंगा तब न पार्टी के लाइन में रहूंगा। मैं लगातार इसके प्रयास में हूँ। राज को लिखा। अच्छा, ये पार्टी छोड़कर और भी बहुत सारा पार्टी है बिहार में। पार्टी और सुन लीजिए, शत्रुघ्न सिंह है इसके मैंने सबसे बड़का नंबर देता, उनको मैंने लिख दिया, कोई सुनवाई नहीं हुई। क्या बोले थे? कुछ न, चुपचाप
गूंगे के तरह बैठ बोले, गए। क्या ये पार्टी नहीं तो और भी बहुत सारा पार्टी है उसमें ज्वाइनिंग ले लेते हैं। और पार्टी है, बात आपने बहुत सही कहा, लेकिन मैं मानता हूँ पूरे हिंदुस्तान में एकमात्र ये सीपीआई ही है जो देश को बचा सकती है और किसी में कोई ताकत नहीं है। आपने देखा जितने भी दल हैं सब पूंजीपतियों के दलाल हैं, सीपीआई के छोड़ के इसके भी जितने विंग हैं सब पूंजीपतियों के दलाल हैं। मैं पूरे दावे के साथ कहता हूँ सब क्षेत्रीय दल हैं, इनके पास कोई राष्ट्रीय सोच नहीं है। राष्ट्रीय सोच राहुल गांधी आज पद यात्रा पर हैं, सीपीआई किसी के साथ और जा रहा तो मजबूरी में जा रहा है, लेकिन इसका राष्ट्रीय सोच अलग है। ये वामपंथी ही भारतीयों के लिए हितैषी है, यही एकमात्र सहारा भविष्य में भी बनेगा। लोग आएंगे, अभी कमजोर दिखाई दे रहा है, अवधेश राय के जैसे कुकर्मी लोगों इसमें हैं, इसलिए ये पार्टी कमजोर हो रही है। लोग आएंगे ऊपर के बहुत तेज है। लेनिन जो हम लोगों का गुरु थे वो भी कहे हैं जब पार्टी का नेतृत्व कमजोर हो जाएगा तो एक उभार आएगा और लोग अपने आप जुड़ेंगे और वो खात्मे की ओर चले जाएंगे और तब पार्टी नए सिरे से कायम होगी और वह सत्ता पर काबिज होगी। इसी आशा विश्वास के साथ मैं वामपंथी का झंडा मरते दम तक सीपीआई का झंडा थामते रहूंगा, क्योंकि एकमात्र यही पार्टी है जो देश को संभाल सकता है, आम आवाम की बात को रख सकता है। इसमें है कुछ। तो आपने देखा क्या कुछ मामला रहा, लेकिन अधिक अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहे। अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लें, आने वाली सभी वीडियो सबसे पहले आप तक जिससे पहुंच सके। और पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।